Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए द गोल्डन कैंपस लेकर आई हूँ। ये 2007 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.1 आउट ऑफ 10। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक ऐसी वर्ल्ड को दिखाया जाता है जिसमें हर ह्यूमन के साथ एक पेट भी था। इवन के सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ भी उनके पेट्स थे और उनकी सोल आपस में जुड़ी हुई थी। ये पेट हर टाइम उनके साथ होता था। विचेस के साथ जो पेट थे वो ज़्यादातर बर्ड्स होते थे, लेकिन लोगों को उनके साथ ही ज़िंदा रहना पड़ता था। यानी अगर किसी का पेट मर जाता है तो वो इंसान भी मर जाएगा। इस टाइम के लोग चर्च में जाया करते थे और प्रीस्ट के हुक्म माना करते थे। वहाँ का प्रीस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और सबको कहता है कि मेरे अलावा किसी की बात नहीं माननी। अब हम फ्लैशबैक के सीन देखते हैं जहाँ एक चर्च के प्रीस्ट ने गोल्डन कंपास तैयार की थी और उसके कुछ साइंस भी रखे थे। इस कंपास को कॉमन लोग भी यूज़ करते थे और अपना फ्यूचर और पास्ट देख सकते थे। लेकिन जब ये न्यू प्रीस्ट आता है तो वहाँ से कंपास को हटाने का कहता है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी रियलिटी सबको पता ना चल जाए कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ। इसलिए वो कंपास वहाँ से हटवा देता है। अब सारी कंपास को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है सिवाय एक के। उसे सेव कर लिया जाता है, मगर अब वो कंपास कहाँ थी इसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं था। सीन शिफ्ट होते हैं और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक क्यूट सी बच्ची लायरा दिखाई जाती है। उसका पेट भी बहुत ज़्यादा क्यूट था। इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और अब वो अपने अंकल के साथ रहती थी। एक दिन लायरा के अंकल उसे कहते हैं मुझे कुछ चीज़ें सॉल्व करनी हैं, तो वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो उसे एक यूनिवर्सिटी में छोड़कर जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ब्रेव हो, अपना ख्याल रखना। कुछ बच्चे उसे तंग करते हैं, लेकिन वो उन्हें डरा कर भगा देती है कि अगर मुझे कुछ कहा तो मैं एक कोट पहनूंगी जिससे तुम जल जाओगे। जब वो कोट लेने के लिए अंदर जाती है तो वहाँ दो लोग उसके अंकल के बारे में बातें कर रहे थे कि हमने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी वो उस जगह पर जा रहा है। और ये बातें प्रीस्ट ने उनके दिमाग में डाल दी थी। वो प्लान करते हैं कि हम ड्रिंक में जहर मिला देंगे। ये बातें लायरा कबर्ड में सुन रही थी। अब उसे पता चलता है कि वो लोग उसके अंकल को क्यों मारना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने गोल्डन कंपास बनाने में हेल्प की थी और वो उसी कंपास को ढूंढने जा रहे थे। लायरा के अंकल वहाँ आते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। लायरा कबर्ड से निकलकर वो ग्लास तोड़ देती है और बताती है कि इसमें जहर था, मगर वो ये नहीं बता पाती कि आखिर वो लोग कौन थे और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। लायरा के अंकल इस बात पर इतना गौर नहीं करते और चर्च के लोगों को बताते हैं कि मैं एक डस्ट ढूंढ रहा हूँ और मुझे इसके लिए कुछ फंड्स भी चाहिए होंगे, मगर वो लोग ये देने से इनकार कर देते हैं। अब लायरा के अंकल कहते हैं कि मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहता हूँ, मगर वो लोग इसकी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। अब हम देखते हैं कि लायरा और उसका फ्रेंड परेशान थे क्योंकि सिटी से ऑर्फन बच्चे गायब हो रहे थे और उनमें लायरा के कुछ फ्रेंड भी शामिल थे। नेक्स्ट सीन में लायरा के अंकल उसे डांट रहे थे कि किसी की बातों को ऐसे नहीं सुनना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे। लायरा उनके साथ जाने का कहती है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ, लेकिन वो उसे ये कहकर चले जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की सफ़र है। अब लायरा के अंकल वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें पार्टी हो रही थी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी आती है। ये बहुत ज़्यादा रिच थी। वो लायरा से बातें करने लगती है और उसे लंदन जाने की ऑफ़र करती है। ये सुन के लायरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब वो उसे एक और नई दुनिया यानी जहाँ उसके अंकल जाने वाले हैं वहाँ लेकर जाने की बात करती है। लायरा ये सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम दो ऑर्फन बच्चों को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि लायरा के प्रिंसिपल उसे मिलते हैं और गोल्डन कंपास दे देते हैं। वो लायरा से कहते हैं कि यहाँ ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तुमने इसे संभाल कर रखना है। लायरा अब लंदन चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है क्योंकि उसे कोई रोक टोक नहीं थी, मगर काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी वो लेडी उसे साथ लेकर नहीं जाती। एक दिन लायरा अपने पेट के पास बैठी हुई थी तो वो कंपास बार बार उस लेडी की तरफ जा रही थी, मगर लायरा इसे नॉर्मल समझती है।
एक दिन वो उस लेडी के पास जाती है और उसे डस्ट के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो लेडी लायरा को काफ़ी हर्ट करती है। लायरा समझ जाती है कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। वो उसके सीक्रेट रूम में जाती है तो पता चलता है कि ऑर्फन बच्चों को यही गायब करवा रही है। वो लेडी उसे बाहर जाता देख लेती है और लायरा से गोल्डन कंपास छीनने की कोशिश करती है, लेकिन लायरा का पेट उसे लेकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में लायरा और उसके पेट को एक लेडी बचा लेती है। वो उसे इजिप्टियन शिप के बारे में बताती है कि वो बच्चों को बचाने जा रही है और उसी जगह तुम्हारे अंकल भी गए हैं। लायरा उनके साथ शिप में बैठ जाती है। अब वो एक इंटेलिजेंट आदमी को कंपास दिखाती है। वो आदमी कहता है कि इस लैंग्वेज को कोई स्पेशल बंदा ही पढ़ सकता है। लायरा ये कंपास पढ़ सकती थी। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि वो किडनैप बच्चे कहाँ पर हैं। दूसरी तरफ वो रिच लेडी एक फ्लाई बेचती है जो उन पर नज़र रखे हुए थी। वो लायरा पर अटैक भी करती है मगर लायरा उससे बच जाती है। अब वहाँ एक ब्यूटीफुल विच आती है और बताती है कि इन बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर गए हैं ताकि पता चल सके ये लोग अपने पेट्स के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं या नहीं। लायरा की शिप में सभी से फ्रेंडशिप थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लायरा एक आइस बियर से मिलती है। वो बताता है कि मेरा एक स्पेशल सूट हुआ करता था जो हमेशा मेरे साथ रहता था और मुझे पावर्स देता था, लेकिन वो मुझसे खो गया है। लायरा अपनी कंपास के ज़रिए वो आर्मर ले आती है जिसे पहनकर आइस बियर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और लायरा को थैंक यू बोलता है। वो कहता है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब वो लोग उस एक्सपेरिमेंट लैब में पहुंच जाते हैं और ये देखकर हैरान थे कि उसका हेड कोई और नहीं बल्कि वही प्रीस्ट है। वो लोग इन पर अटैक करते हैं। तभी वो बियर लायरा को बचाकर वहां से ले जाता है जहां उसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से मरने वाला था। उसका पेट भी उसके साथ नहीं था जिसकी वजह से लायरा के फ्रेंड की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब थी। अब ये लोग उसे लेकर शिप में आते हैं। जिस लेडी ने लायरा की हेल्प की थी वो इस बच्चे की मदर थी। अब एक बार फिर से अटैक होता है और वो उसे बियर किंग के पास लेकर आते हैं जिन्होंने आइस बियर को निकाला था। बियर किंग लायरा से उसका इंट्रो पूछता है तो वो जान के कहती है कि मैं आइस बियर की पेट हूँ। तो बियर किंग कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, हमारा तो कोई भी पेट नहीं होता। लायरा आइस बियर और किंग बियर की फाइट करवाने के लिए ऐसे बोल रही थी और वो जानती थी कि आइस बियर के पास अब उसका आर्मर मौजूद है, इसलिए वो ही जीतेगा। आइस बियर ये सब देखकर खुश होता है और लायरा से कहता है कि तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब हम देखते हैं कि किंग बियर और आइस बियर के दरमियान एक ज़बरदस्त फाइट होती है। आखिरकार आइस बियर जीत जाता है और उस जगह का किंग बन जाता है। लायरा काफ़ी एक्साइटेड होती है। आइस बियर उसे कहता है कि अब दूसरी वर्ल्ड में जाने का टाइम आ गया है। रास्ते में एक आइसी ब्रिज था। दोनों ही ब्रिज से गुजरने की ट्राई करते हैं मगर तभी ब्रिज टूटने लगता है। अब बियर और लायरा में काफ़ी ज़्यादा फासला था क्योंकि लायरा आगे थी। बियर किंग उसे आगे जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं शिप को लेकर आता हूँ ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें, मगर लायरा उसका वेट नहीं करती और आगे चली जाती है। सब लोग उसे देखकर खुश थे क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए और भी ज़्यादा बच्चे चाहिए थे। वो उस जगह जाती है जहाँ सभी डिनर कर रहे थे। वो अपने फ्रेंड को देखकर बहुत खुश होती है और उसे इशारों में सभी बात समझा देती है कि किस तरह इस जगह से निकलना है। इतने में वो रिच लेडी आती है और डॉक्टर से कुछ बात करने के लिए चली जाती है। डॉक्टर लायरा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और उसे एक मशीन में डाल देते हैं। इसकी वजह से वो मर भी सकती थी मगर तभी वो लेडी आकर उन्हें रोक देती है। लायरा की जब आँख खुलती है तो वो उसी लेडी के पास थी। इसे देखकर लायरा बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो लेडी लायरा से कंपास लेने के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्यार से बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, मुझे ये कंपास दे दो। लायरा भी बहुत ज़्यादा चालाक थी। वो बड़ी चालाकी से उस लेडी को वही बॉक्स दे देती है जिसके अंदर स्पाई फ्लाई थी। ये फ्लाई उस लेडी को काटती है और लायरा वहाँ से भाग जाती है। लायरा वहां जाकर सभी बच्चों को आज़ाद करवाती है। अब सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं और इन पर वो लोग अटैक कर देते हैं। तब वहां बियर और विचेस आ चुके थे।
वो लोग उन पर अटैक करते हैं और एरो से शूट करने लगते हैं। ये लोग अटैक करके सभी को मार देते हैं। लायरा अपने फ्रेंड के साथ मिलकर बहुत खुश थी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लायरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंकल से मिलने के लिए चली जाती है। एक खूबसूरत विच कैप्टन के पास जाती है और बताती है कि लायरा ही वो बच्ची है जो उस प्रीस्ट से सबको आज़ाद करवाएगी, क्योंकि उसे गोल्डन कंपस ने खुद चुना है। और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।